दांत खाज खुजली का करे अंत और तमाम तरह के चर्म रोगों को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर दे। आपके सामने जो पौधा दिख रहा है वह पौधा है बेहया या बेशर्म का पौधा। इसको आपके एरिया में किस नामों से जानते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपके एरिया में दूसरे नामों से जानते हों, लेकिन हमारे यहाँ इसे बेहया के नाम से जानते हैं। यह पौधा आप इसकी डंठियों को कहीं पर भी फेंक दीजिए, अगर वहाँ नमी रहेगी कहीं पर भी उग जाता है, इसीलिए इसको बेहया कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो है इस पर न तो गर्मी का असर पड़ता है, गर्मी में भी हरा भरा रहता है। इसके साथ सर्दी, प्रचंड सर्दी पड़ेगी उसमें भी ये हरा भरा बिल्कुल रहता है। और इसके साथ साथ यदि यह बरसात के समय में आधा इसका जड़ पानी में डूब गया है, केवल इसका ऊपरी सिरा दिखाई दे रहा है, तब पर भी यह बरसात के दिनों में भी बच सकता है। यानी इसी के वजह से यह कहीं भी उग जाता है और इसी बचने की वजह से गर्मी सर्दी तूफान से को झेलने की वजह से इसे बेहया का पौधा कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। इसके फ़ायदे कई हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो देखिए हम इसको बारी बारी से बता रहे हैं। देखिए ये जो पौधा आपके सामने दिख रहा है, इसमें इसके तने में, इसकी डंठियों में, इसके पत्तियों में, इसके फूल के जो डंठियाँ होती है उसमें भी दूध निकलता है और ये दूध जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसका दूध अगर किसी को दांत में दर्द है, दांत में कीड़े लग गए हैं, तो वहाँ पर यह दूध लगाने से उसके दांत के कीड़े मर जाते हैं। और आपको यह सावधानी रखनी है कि उसका दूध मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह पौधा कुछ जहरीला भी होता है। इसको जो है बच्चों से दूर रखना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका जो है ये दूध जो दिखाई दे रहा है, आप उसको दांतों पर लगाइए, जिस दांत में कीड़े लगे हों उसको लगाइए, उसको जड़ से सही कर देगा। इसके साथ साथ दूसरे फ़ायदे हैं कि इसकी जो पत्तियाँ जो दिख रही हैं आपके सामने, ये पत्तियाँ देखिए, इसके डंठी में भी दूध होता है, तो आप चाहें तो इसका दूध भी डंठी से भी निकाल लीजिए, चाहे पत्ती से के डंठे से निकाल लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं चोट लग गया है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो उसमें क्या करिए आप कि इसके पत्ते को 3-4 पत्ते को तोड़ लीजिए। 3-4 पत्ते को तोड़ने के पश्चात इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा करके उसको थोड़ा सा हल्के गर्म कर दीजिए और हल्का गर्म करने के पश्चात जहाँ पर भी चोट लगा है उस पर बांध दीजिए। मात्र 1-2 घंटे में आपको इतना दर्द से एकदम रिलैक्स कर देगा। इसके साथ साथ आप बांधे रहेंगे 2-3 दिन तक, तो उसको जड़ से दर्द दूर करेगा और आपको काफ़ी आराम पहुँचाएगा। इसके साथ साथ इसके हम चलते हैं दूसरे फ़ायदे की तरफ। तो एक तो हो गया दांतों का दर्द, दूसरा हो गया मोच का दर्द। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं अगले फ़ायदे की तरफ, जो है कि आपको अगर जो है कहीं पर अगर बस में यात्रा करते हैं, तो आप इसके पत्तों को 2-3 पत्तों को ले लीजिए। एक जो है पैरों के नीचे, दोनों पैरों के नीचे आप मोजा पहनने से पहले उसमें लगा लीजिए। उसके बाद या तो फिर चप्पल पहनने से पहले उसमें लगा दीजिए, तो आपको बस में यात्रा करते समय उल्टी नहीं होगी। और जो है इसके जो अगले फ़ायदे हैं वो ये है कि यदि आपको कहीं बलटूट हो गया है, जी हाँ बलटूट हो गया है, तो उसको आप क्या करिए, इसके पत्ते को थोड़ा सा पेस्ट बनाइए, इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करके उस पर बांध दीजिए। जैसे ही आप उस पर बांधेंगे, ये रात भर में उसमें जो मवाद जमा रहेगा, जो इसका फोड़े का खील होता है वो उसको भी निकाल देता है और बहुत ही जल्दी यह उस फोड़े को सही कर देता है। इसके अलावा इसका और एक अन्य फ़ायदा है कि अगर आपको इसके अलावा जो है दांत खाज खुजली या सोरेंसिस से ग्रसित है या तो काच से ग्रसित है, तो इसको जो है आप एक पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के पश्चात इसमें जो है आप मिला लीजिए थोड़ा सा कपूर और सुहागा मिला करके पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के पश्चात आपको अगर किसी भी जगह पर दाद, खाज, खुजली या किसी भी तरह का चर्म रोग हो, इसके साथ साथ अगर कहीं कांच भी लगा हो, तो उसको आप इसका इस्तेमाल करिए। उसको जो है 1 हफ्ते इस्तेमाल करने के पश्चात काफ़ी जल्दी ही ये रिलैक्स कर देगा, वो जड़ से उसको सही कर देगा और दोबारा ये नहीं होने देगा उसको। और इसके साथ साथ यदि आप जो है इसके पौधों को नहीं देखे हैं, तो आप किसी आउट एरिया में जाइए, गांव से हटके या अपने शहर से हटके थोड़ा बाहर निकलेंगे तो ये किसी भी एरिया में मिल जाता है। आप इसको उखाड़ लीजिए, ले आइए, इसको डंठी को अगर आप अपने पास लगाना चाहते हैं तो इसको लगा दीजिए, लग जाएगा और ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसके साथ साथ आप चाहेंगे तो इसके पत्तियों को, इसके दूध को, इसके फूलों को अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है काफ़ी कारगर होता है। और ये जो इसकी पत्तियां हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं।
इसके साथ साथ ये हम अगले फायदे की तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको कहीं बिच्छू या भौरा काट लिया है तो इसका लेप बनाइए। इसका लेप जो है बनाने के बाद उस जहाँ काटेगा स्थान पर उसको रख दीजिए, तो ये कुछ ही समय में इसके जहर को, बिच्छू के जहर को उतार देगा और काफ़ी जल्दी ही रिलैक्स पहुँचा देगा। ये जो है बहुत ही कारगर पौधा है, बहुत चमत्कारी पौधा है। आप इसका इस्तेमाल करिए, बिच्छू के जहर को जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है, कहीं पर भी सूजन है, ध्यान से सुनिए, कहीं पर भी सूजन है, तो इसके पत्ते को हल्का से 3-4 पत्ते ले लीजिए और इसको हल्का तेल या जो है नारियल के तेल के साथ इसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के पश्चात जहाँ पर भी सूजन है उसको बांध दीजिए, वह उसके सूजन को दूर कर देगा। या फिर इसके जो है पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के पश्चात इसको थोड़ा सा तेल में इसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के पश्चात कपड़े में लेकर के उसको या बैंडेज में लेकर के उसको बांध दीजिए। बांधने के पश्चात कुछ ही दिनों में आपके सूजन को यह जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आपने देखा कि यह चमत्कारी पौधा कितना कारगर है और इसके कई लाभ हैं। तो आप अगर इस पौधे के चमत्कारी गुणों को समझ गए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि उनकी भी समस्याएं दूर हो सकें। यदि आपको और भी कुछ इस पौधे के बारे में जानना है जो नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कमेंट करिए, जिसमें आपके आंसर को दिया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि इसका जो दूध होता है यह बहुत ही कारगर होता है। ये दांत के कीटाणुओं को जड़ से मार देता है, लेकिन ये बच्चों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत जहर होता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसका दूध मुंह में नहीं जाना चाहिए, सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसके साथ साथ ये जो मोच का दर्द है, इसके साथ साथ कहीं सूजन है और कहीं जो बिच्छू काट लिया है, इस सब तरह के परेशानियों को दूर करने के लिए ये पौधा काफ़ी कारगर है। और इसका जो है आप किसी भी जगह से चाहे डंठी तोड़ लीजिए, चाहे इसका पत्ते का कोई 1-2 पत्ता तोड़ लीजिए, उसमें से दूध निकाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी कारगर होता है। और जो है आप हमारे वीडियो को देखिए, ध्यान से इसको समझिए, और ये जो है बहुत ही कारगर है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।